मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इस YouTube चैनल पर इस वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं, हम उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं या दर्शन कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो आप उसे लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। यह मैं अपील रखता हूँ, विश्वास है। और मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी से अनिवार्य संस्कृत का वाराणसी नामक शीर्षक के गद्यांश जो हमारे सामने हैं, इनका अध्ययन कराने जा रहे हैं। चूँकि बोर्ड एग्जाम में यह जो आता है बहुत ही महत्व रखता है और बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। और ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं यह 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही आना है, क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको अनुवाद कराऊंगा। देखिए, पहला काम मेरी ये बात सुन लीजिए कि ये जो व्याख्या होता है, अनुवाद होता है, ये वर्ड मीनिंग पे डिपेंड करता है। वर्ड मीनिंग यदि आप अधिक से अधिक याद किए हैं तो आपके लिए बिल्कुल ये इजी है। तो मैं इसमें आपको एक पैराग्राफ का अध्ययन कराऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। वाराणसी के बारे में आप जानते होंगे, बनारस, जिसका पहला नाम अब तो आपका वाराणसी कहला रहा है। इसके बारे में इसी का वर्णन यहाँ पढ़ना है। लिखा है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। ध्यान देंगे, संस्कृत है, क्लिष्ट वर्ड है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक एक वर्ड के वर्ड मीनिंग तैयार रखना पड़ेगा। वाराणसी, एक चीज और सुन लीजिए, संस्कृत में सेंटेंस का जो अनुवाद होता है वो अर्थ निकालिए, ज्यों का त्यों पटक दीजिए। आपने यहाँ अर्थ वाराणसी, वाराणसी सुविख्याता का सुविख्याता ऐसे ही रखना, इधर उधर कभी नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश में तो होता है भाई, सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ, ऑब्जेक्ट लाओ, अदर वर्ड लाओ, ऐसा करो, सेट करो है। इसमें कुछ नहीं। देखिए, वाराणसी सुविख्याता, सुविख्याता, विख्यात माने प्रसिद्ध, सु माने अति, ठीक है। वाराणसी अति प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगरी। आपके समझ में आ गया इसका अर्थ क्या हुआ? वाराणसी अति प्रसिद्ध पुरानी नगरी है, ठीक। इयम माने यह, आप पहले पढ़ लीजिए। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंगों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। बहुत आसानी से आप समझेंगे, कुछ कठिन नहीं है। यह स्वच्छ तरंगों या यह विमल कह लीजिए, स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। या फिर से देख लीजिए, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। समझ में आ गया? आगे लिखा है, अस्या घट्टा नाम माने इसकी घाटियां, वलयाकृति माने वलय के आकार की, वलय माने घुमावदार, आपको पढ़ाया गया है। वलय मीन्स घुमावदार, इसकी घुमावदार घाटियां, घाटियों की, पंक्ति माने पंक्तियां, धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। कह रहे हैं इनकी जो घुमावदार घाटियों की आकृति है, वह उनकी जो पंक्तियां हैं, कतारें हैं, वो धवल चंद्रिकायाम माने स्वच्छ चांदनी के प्रकाश में, बहुराजते माने बहुत सुंदर लगती हैं। समझ में आया? यानी इसकी वलयाकृत घाटियां जो हैं वह चंद्रमा यानी चांदनी रात में या चंद्रमा की रोशनी में बहुत सुंदर लगती हैं। बहुराजते माने बहुत सुशोभित होती हैं। और
अगणिता, देखिए वो अगणिता माने अनगिनत, गणित माने गिनने योग्य, माने नहीं, अगणिता माने अनगिनत माने बहुत से, पर्यटका माने पर्यटक, सुदूरेभ्य माने दूर दूर, देशेभ्य माने देशों से। इसके आगे लिखा है नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयान्ति माने आते हैं। यानी अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इसका मतलब च को हम लोग कामा के पास लाएंगे और अस्या घट्टानां, इसकी घाटियों की, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इसकी घाटियों की शोभा को देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ते, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। समझ में आ गया? देखिए एक और मैं इसको पढ़ा देता हूँ, इसके बाद आप इसको तैयार करेंगे, फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे। लिखा है वाराणस्याम। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा सुन लीजिए, से मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ गया तो आप इससे संदर्भ प्रसंग में से पूछता है तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत, ये प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत का है ना, तो इसमें आप लिख ले, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका, हिंदी की संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक शीर्षक से या पाठ से उद्धृत है। इसमें वाराणसी की शोभा का वर्णन किया गया है। इतना आप नोट कर देंगे। इसके बाद व्याख्या लिख देंगे। व्याख्या आप ये कर ही दिए, मैं पढ़ा ही दिया हूँ। ऐसे ही जो भी इस पाठ के जो भी गद्यांश आएंगे सबका संदर्भ आप वही लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या से दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से, एव माने ही, गे गे माने घर घर में, विद्या माने विद्या की, दिव्यम ज्योति द्योतते, दिव्यम माने अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, द्योतते माने प्रकाशित है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, कह रहे हैं आज भी यहाँ संस्कृत वाणी अभी भी, सततम माने लगातार, यानी अब भी या आज भी, ठीक है। अधुनापि माने अब भी या आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार या निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और जनानाम माने लोगों के ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। इसको जरा ध्यान से देखें। यहाँ कह रहा है अनेक आचार्य, मूर्धन्या माने प्रकांड विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य माने वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने माने पठन पाठन में, इदानीम निरता माने इस समय भी लगे हुए हैं। इदानीम माने इस समय, निरता माने नियत लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ आपने क्या समझा कि अत्र अनेके, यहाँ अनेकों आचार्य, मूर्धन्या विद्वांस माने उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में माने पठन पाठन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, करें केवल भारतीय ही नहीं,
अपितु बल्कि वैदेशिका गिर्वाणवाड्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। कह रहे हैं बल्कि वैदेशिका माने विदेशों से भी लोग गिर्वाणवाड्या माने संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति माने यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्क में और च को कामा के पास ले जाएंगे और निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। कह रहे हैं यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये त्रयः विश्वविद्यालय माने ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एस माने जिनमें नवीना नाम प्राचीना नाम च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। कह रहे हैं जिनमें नवीना नाम माने नए, नवीना नाम माने नए, च प्राचीना नाम और पुराने माने प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययनम प्रचलित अध्ययन चलता है। समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान से तैयार रखेंगे, आपको इसे रटना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आता है, जरूर आता है। इसमें इस पाठ को पढ़ लेंगे, इसमें से आपको निश्चित तौर पर लड़ना ही लड़ना है और इसकी तैयारी रखिए, इससे निश्चिंत रहिए, इसे रटना नहीं है, इसे आप पढ़ लीजिए, अर्थ बना लीजिए। ओके, थैंक्स।